सामान्य हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के वक्तों का बयान ये समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो यानी बयान सुने छोड़ कर ना जाए, पूरा सुने, बात समझ में आ जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिन रात में कुल 5 नमाज फ़र्ज है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। इन 5 नमाज़ों का अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्रर है, और जिस नमाज का जो वक्त मुकर्रर है उस नमाज को उसकी वक्त में पढ़ना फ़र्ज है। वक्त निकल जाने के बाद नमाज काज़ा हो जाती है। अब हम नमाज़ों के वक्तों का बयान करते हैं कि किस नमाज का वक्त कब से शुरू होता है और कब ख़त्म हो जाता है। फजर का वक्त सुबह सादिक से शुरू होकर के सूरज निकलने तक है। इस दरमियान में जब चाहें फजर की नमाज पढ़ लें, लेकिन मुस्तहब यह है कि फजर की नमाज इतना उजाला हो जाने के बाद पढ़ें कि मस्जिद के नमाजी एक दूसरे को देखकर पहचान लें। सुबह सादिक एक रोशनी है जो सूरज निकलने से पहले आसमान की पूरी किनारों में जाहिर होती है। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता यह रोशनी पूरी आसमान में फैल जाती है और उजाला हो जाता है। सुबह सादिक की रोशनी जाहिर होते ही सहरी का वक्त ख़त्म और नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। सुबह सादिक जाड़ों में तकरीबन 1.25 घंटा और गर्मियों में लगभग 1.5 घंटा सूरज निकलने से पहले जाहिर होती है। ज़ोहर का वक्त सूरज ढलने के बाद शुरू होता है और ठीक दोपहर के वक्त किसी चीज़ का जितना सा यह होता है उस साया के अलावा उस चीज़ का साया दोगुना हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। ज़ोहर के वक्त में मसहब यह है कि जाड़ों में अव्वल वक्त और गर्मियों में देर करने का नमाज ज़ोहर पढ़ें। फ़ायदा, सूरज ढलने और दोपहर के साया के अलावा साया दोगुना हो जाने के पहचान यह है कि बराबर ज़मीन पर एक हमराह लकड़ी बिल्कुल सीधी उस तरह गाड़ दें कि पूरे पश्चिम या उत्तर दक्षिण को जरा भी झुकी न हो। अब ख्याल रखो कि जितना सूरज और नीचा हो जाता है उसी लकड़ी का साया कम और छोटा हो जाएगा। जब साया कम होना रुक जाए तो समझ लो कि ठीक दोपहर हो गया, और उस वक्त में उस लकड़ी का जितना बड़ा साया हुआ हो उसको नाप कर ध्यान में रख को उसके बाद जो ही साया बढ़ने लगा तो समझ लो कि सूरज ढल गया और ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। और जब साया बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि दोपहर वाले साया को निकाल कर उस लकड़ी का साया उस लकड़ी से 2 गुना बड़ा हो जाए तो समझ लो कि ज़ोहर का वक्त निकल गया और असर का वक्त शुरू हो गया। जुमा का वक्त वही है जो ज़ोहर का वक्त है। ज़ोहर का वक्त ख़त्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। जाड़ों में असर का वक्त तकरीबन 1.5 घंटे लंबा रहता है और गर्मियों में तकरीबन करीब 2 घंटा कुछ कम ज़्यादा मुख्तलिफ तारीखों में रहता है। असर की नमाज में हमेशा ताख़ीर मुतहब है, लेकिन न इतनी ताख़ीर की सूरज की झपकी में जर्दी आ जाए। सूरज डूबने के बाद से मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है और शफ़क़ गायब होने तक रहता है। शफ़क़ से मुराद वह सफ़ेदी है जो सूरज डूबने की सुर्खी के बाद पश्चिम में सुबह सादिक को सफ़ेदी की तरह उत्तर दक्षिण में फैली रहती
है। मगरिब के वक्त की लंबाई हमारे दायरे में कम से कम सवा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा तकरीबन हुआ करती है, और हर रोज़ जितना लंबा फजर का वक्त होता है उतना ही लंबा मगरिब का वक्त भी होता है। ऐसा शफक की सफ़ेदी गायब होने के बाद से सुबह शादी की सफ़ेदी जाहिर होने तक है, लेकिन ऐसा में तिहाई रात तक ताख़ीर करनी सख्त है और आधी रात तक मुबाह है, और आधी रात के बाद ऐसा की नमाज पढ़नी मकरूह है। वही है जो नमाज ऐसा का वक्त नमाज व तरकावत वही है जो नमाज ऐसा का वक्त है, लेकिन ऐसा पढ़ने से पहले वितर नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसा और वितर में तरतीब फर्ज है, यानी ज़रूरी है कि पहले ऐसा पढ़ ली जाए उसके बाद वितर पढ़ी जाए। अगर किसी ने कसीदा ऐसा की नमाज पहले वितर पढ़ ली तो वह वितर अदा नहीं होगी, बल्कि ऐसा पढ़ने के बाद फिर वितर पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर भूल कर वितर ऐसा से पहले पढ़ ली या बाद को मालूम हुआ कि ऐसा बगैर वजू के पढ़ी थी और वितर वजू के साथ पढ़ी थी, तो वह वजू करके ईशा की नमाज पढ़े, लेकिन वितर जो पहले पढ़ ली है वह अदा हो गई, उसको दोहराना ज़रूरी नहीं है। सामान्य हजरात, मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ। बयान को फैलाने की कोशिश करें कि सामान्य हजरात हर एक मोमिन मुसलमान को इसका वक्त मालूम हो जाए, क्योंकि हम घड़ी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन इस चीज़ का तजुर्बा नहीं रहता है। मिलते हैं फिर एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।